नमस्कार दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ABCD से कैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको ABCD से ठीक है शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। इस टॉपिक पे मैंने फेस वाला वीडियो बनाया ठीक है, यानी कि डिजिटल बोर्ड पे जा करके मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी ठीक है, लेकिन बीच बीच में उसमें जो है ना कहीं कहीं पे साउंड थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, कहीं कट रहा है ठीक है। तो वहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो, एक एक चीज़ों को आप लोग समझ जाओगे। इसमें जो है ना आपको क्लियर साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे देखो ABCDEFG यानी कि ये जो है जेड तक आपको यानी कि जाहिर सी बात है आता होगा ठीक है, कैसे पढ़ते हैं। तो इससे हमको मतलब नहीं है ठीक है दोस्तों, हमको मतलब है दोस्तों ए का जो हिंदी रूप लिखते हैं, ए लिखते हैं, ओ लिखते हैं ठीक है दोस्तों, ए की मात्रा लिखते हैं ए से, समझ रहे हो ना। उसके बाद से यहाँ पे देखो बी है तो बी से दोस्तों ब लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों ब। सी से क्या लिखते हैं क लिखते हैं। उसके बाद से तालव्य श भी होता है, क्या होता है तालव्य श। उसके बाद से च भी होता है ठीक है। ड है डी से ड ठीक है। ई से क्या लिखते हैं ई लिखते हैं बड़ी ई। एफ से फ, जी से ग, एच से ह, आई से छोटी ई लिखिएगा। ज के लिए जे लिखते हैं। के से क लिखिएगा आप लोग। एल से ल लिखिएगा। एम से क्या लिखेंगे म लिखेंगे। एन से न, देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ से ओ लिखेंगे। पी से प लिखिएगा। क्यू से क लिखिएगा। आर से र, एस से श, टी से ट, यू से अ भी होता है, और दोस्तों यू से छोटा ऊ की मात्रा भी होता है ठीक है दोस्तों, यू से ऊ भी होता है ठीक है, छोटा ऊ। देखिए यहाँ पे भी है तो व लिखेंगे ठीक है। डब्ल्यू से व, भी से भी व, डब्ल्यू से भी व होता है ठीक है। एक से होता है दोस्तों क और श मिलता है ठीक है, तो श ठीक है ऐसे। वाई से य लिखेंगे। जेड से ज होता है, जेड से भी ज होता है और जे से भी ज होता है ठीक है। तो आपको देखिए ABCD आप लोग ऐसे पढ़े हो ABCDEFGHIJK ऐसे करके जेड तक आप लोग यानी कि याद करे हो ठीक है, लेकिन आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश नाम को लिखना है ठीक है। तो आपको ABCD से मतलब नहीं है, आपको जो है हिंदी के अक्षर से मतलब है ठीक है, कि कौन से हिंदी के अक्षर का इंग्लिश क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, एफ से फ लिखिएगा, जी से ग लिखिएगा ठीक है। तो इसको आप लोग अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण अच्छे से जो है ना हिंदी टू इंग्लिश सीख लीजिए ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, इसको आप सीख गए ठीक है, मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी के जो शब्द है, ये सारा शब्द आप लोग जो है ना उसी को याद करके याद रख करके ये सारे नामों को अंग्रेजी में लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखो एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से अब समझाते हुए लिखते हुए आपको सिखाते हुए चलता हूँ ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा है अमन, तो अ का इंग्लिश मैंने क्या बताया था, ए बताया था, ए से अ। म का इंग्लिश एम बताया था। उसके बाद से एक बात और समझ लो दोस्तों, जितना भी व्यंजन वर्ण होता है ना, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि इंक्लूड जुड़ा होता है ठीक है, ये ध्यान रखना। तो म में दोस्तों अ का ध्वनि ए लगा दो, न है तो एन लगा दो, AMAN ठीक है अमन। अब ये मत कहने लगना कि सर न जो है ठीक है इसमें भी तो अ का ध्वनि है, कहाँ से है भाई, नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको ठीक है। देखो अगर कोई भी नाम रहे ठीक है और लास्ट वाला कोई भी अक्षर है ठीक है, वो न हो सकता है, प हो सकता है, च हो सकता है, क हो सकता है ठीक है, यानी कि कोई भी अक्षर हो ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर उस अक्षर में कोई भी मात्रा लगा हो, जैसे ये देखिए आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, यानी कि मात्रा जो होता है ये वाला होता है ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें से कोई भी अगर मात्रा लास्ट में रहे तब दोस्तों उस मात्रा का इंग्लिश आप लोग उस अक्षर में इंक्लूड जोड़ सकते हो ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जोड़ सकते हो। अगर कोई बिना मात्रा का यानी कि रहे, कोई अक्षर लास्ट में रहे, तो उस अक्षर का इंग्लिश आप लोग जो है ना, जैसे यहाँ पे देखो न था तो आप लोग कैसे लिखे हो AMA उसके बाद से N। क्या दोस्तों न के लिए NA लगाए हो, नहीं लगाए हो। क्यों नहीं लगाए हो, क्योंकि दोस्तों कोई भी नाम होता है अगर लास्ट वाला अक्षर रहता है उसमें मात्रा नहीं रहता है तो उसमें अ का ध्वनि जो है इंक्लूड नहीं होता है ठीक है, यानी कि इंक्लूड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसमें साउंड ही नहीं आएगा। जैसे अमन,
अमन, अमन, अमन, ऐसे तो नहीं ना होता है। इसीलिए दोस्तों आपको कोई भी नाम के अक्षर के लास्ट में अगर मात्रा जुड़ा रहे तो आप लोग उस अक्षर के साथ में, जैसे न है, न के साथ में अगर आ की मात्रा रहता तो यहाँ पे हम लोग ए लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों इसमें कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लिखने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग ए एम ए एन, अमन हो गया। समझ रहे हो ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है शहद, तो कौन सा स है? तालव्य स है। तो तालव्य स के लिए दोस्तों आप लोग लिख देना SHA, शुरुआत वाला अक्षर है, इसमें अ का ध्वनि का साउंड करेगा, ठीक है। उसके बाद से ह है तो आप लोग जो है ना यहाँ पे HA लिख देना। उसके बाद से द है तो D लिखना, D के बाद ए नहीं लगाना क्योंकि द में कोई मात्रा नहीं है। SHA, ठीक है, HAD, शहद। समझ रहे हो। चलो, कमल है तो KA से क, MA से म, L से ल, ठीक है। देखो मान लो कि मैंने जितना भी बताया, ठीक है, अभी तक बताया, लास्ट वाला नाम रहे ए लगाओ नहीं लगाओ, ठीक है। चलो भाई मानता हूँ मैं आपको समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक बात और मान लो, जैसे यहाँ पे देखो कोई भी यानी कि 3 अक्षर के शब्द हो जिसमें कोई मात्रा नहीं हो तो आप लोग ध्यान में ये रखेंगे इस बात को कि पहले वाले अक्षर के साथ ए लगा दियो, दूसरे अक्षर के साथ ए लगा दियो और लास्ट वाले अक्षर के साथ नहीं लगायो, ठीक है दोस्तों। यानी कि लास्ट वाले अक्षर के साथ आप कुछ भी नहीं, ए नहीं लगाना, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको बात। 3 अक्षर के अगर शब्द रहे उसमें कोई भी मात्रा नहीं रहे तो आप लोग पहले अक्षर के साथ ए लगा देना, जाहिर सी बात है, ठीक है, अच्छा होगा। और दोस्तों आप लोग दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा। बस लास्ट वाले अक्षर के साथ में आपको नहीं जोड़ना है, ये बात आपको ध्यान में बैठाना है, ठीक है। और बात छोड़ो, देखो यहाँ पे लिखा है कमल, तो क का इंग्लिश आप लोग कैसे लिखोगे? के लिखोगे और ए लिखोगे। म है तो म के लिए MA लिखोगे। देखिए पहला अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर में हम लोग ए लगा दिए। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर ल है, ल के साथ में एल लिख देना, ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। KAMAL, कमल हो गया। पवन है तो पहले प है तो PA लगा दो पहला अक्षर के साथ, व है तो VA लगा दो और न के लिए N लगा दो, पवन हो गया। कितना सिंपल है। देखो समझाने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है। और आपको भी यानी कि समझने का मतलब जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ करके लिखो, ठीक है। आपको सीखना ही ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रमन लिखा है तो RA से र, MA से म, N से न, रमन हो गया। देखो यानी कि पहले अक्षर के साथ में मैंने ए लगा दिया, दूसरे वाले अक्षर म के साथ में MA लगा दिया, लास्ट वाला अक्षर न है तो N लिख दिया, इसमें अ नहीं साउंड कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लिखा। कितना सिंपल है, ठीक है। इतना सिंपल कोई समझाता है आपको? नहीं समझाता है। प्लीज़ यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, क्या ही कर रहे हो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दाबो, सब्सक्राइब करो और साथ में जुड़ जाओ मेरे हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। मेरे से बेहतर यानी कि मतलब जो है ना बेहतर कोई नहीं समझाता है। प्लीज़ बात मानो यार, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, दाबो सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन जो होता है घंटी दबाकर एक नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ अपलोड करूँ ना तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन पहुँचे और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में या काम सीख रहे हो, काम कर रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग सीखो। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% कि मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी पढ़ना लिखना, ठीक है। वो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पलक लिखा है तो PA से प, LA से ल, K से क, पलक, ठीक है। यहाँ पे देखो अजय लिखा है तो ए से अ, ज ह त यानी ज है तो यहाँ पे JA लगाएंगे, य लास्ट वाला है तो वाई लगा दो, AJAY, अजय हो गया। लहर है तो LA से ल, HA से ह, R से र, LAHAR, लहर। आगे बढ़ो और भी नामों को सीखते चलो, ठीक है। बस आपको सीखना है अच्छे से, हमको सिखाना तो है। देखो यहाँ पे रकम लिखा है, पहले र है, र का इंग्लिश लिख दो RA, क है तो क का इंग्लिश लिख दो KA, म है तो म का इंग्लिश M लिख देना, ए नहीं लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा, RAKAM, रकम। भगत है तो दोस्तों कैसे लिखोगे? BHA, उसके बाद से ग का इंग्लिश लिखेंगे GA, तो का इंग्लिश T लिख देंगे। देखो यहाँ पे BHAGAT, भगत, ठीक है। सफल है तो SA से स और फ का जो इंग्लिश होता है 2 गो होता है, PH भी होता है, F भी होता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। दोनों में से कोई अक्षर आप लोग यहाँ पे लिख दो। PH लिखना चाहते हो तो PH लिख दो, F लिखना चाहते हो फ के लिए तो F लिख दो। चलो भाई यहाँ पे हमने F ही लिख दिया और दूसरा अक्षर है फ तो A लिखेंगे, ल लास्ट वाला है तो L लिख देंगे, सफल हो गया। चलो यहाँ पे देखो लिखा है सफर,
तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है नहीं लिखना है भाई आप लोग सीखे हो कि नहीं सीखे हो इस वीडियो से, ठीक है। इतना समझाने के बाद चलो भाई हमको कैसे मालूम चलेगा, आप लोग सफ़र का इंग्लिश जो है ना लिखो और कमेंट करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, इतना सारा समझाने के बाद आप लोग नहीं सीखे होगे तो क्या यार, कैसे समझाऊँ ये, क्या आप सीखोगे, ठीक है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लो दाब करके, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ, अपलोड करूँ वीडियो, तो आपकी मोबाइल पे यार नोटिफिकेशन समय से मिले और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीखते रहो। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।